इजाजतनामा नहीं मंसूख हो गया। रात 1:34 मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो कैंसिलेशन या सस्पेंशन ऑफ NOC का लेटर भेज दिया कि मुहर्रम उल हराम है, इस वजह से कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी है और हमने कैंसिल कर दिया। पहली बात तो ये देखें कि 4 दिन पुरानी या 3 दिन पुरानी एप्लीकेशन या 2 दिन पुरानी एप्लीकेशन है जो लिखा जा रहा है कि मुहर्रम है, और मुहर्रम तो अभी शुरू नहीं हुआ, ये कल होगा या परसों होगा, वो तो चांद के ऊपर मुनसर है। हमारे पास कोई कैंसिलेशन का कोई नोटिस, कोई सर्टिफिकेट, कोई लेटर नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जो एप्लीकेंट्स हैं और फिर उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको बुलाया गया, आपकी मर्जी है। हमने कहा जी ठीक है, हम एक दिन में भी हम जलसा करने को तैयार हैं। आप सब ने दोस्तों ने देखा, आप गए हो, माशाल्लाह ऐसा समा था कि कल ही जलसे का सा समा था। हम कल ही अनाउंसमेंट करते थे और हम सारी लीडरशिप चली जाती, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सब एक कोई मैसेज, कोई एक टेलीफोन कॉल, मैं तो उसके फ़ौरन से जैसा कि आप सारे दोस्तों को मालूम है, ये केस पिछले हम 4 महीने से मुअज़्ज़ज़ अदालतों के पास हैं। पहले हमने रिट पिटीशन फाइल की, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको वापस भेज दिया DC को कि इनकी एप्लीकेशन को डिसाइड करें। फिर उन्होंने डिसाइड नहीं किया, हम कंटेम्प्ट पिटीशन में आए। कंटेम्प्ट पिटीशन के ऊपर उन्होंने दोबारा इनको बुलाया, उन्होंने कहा जी इनकी एप्लीकेशन डिसाइड करके आएँ। उन्होंने एप्लीकेशन डिसाइड की कि हमें रवात में फेंक दिया। रवात के हवाले से आपको याद है कि हमने फिर उसको चैलेंज किया और हमने फ्रेश रिट पिटीशन फाइल की। वो रिट पिटीशन जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास लगी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नोटिस जारी किए और DC को पर्सनली तलब किया, और तलब करने के बाद उनसे उनको कहा कि पिछले 3 साल के जितने लोगों को आपने परमिशन दी है, NOC दिया है, उन तमाम लोगों का वो डेटा और वो सारा रिकॉर्ड लेकर के अदालत में पेश करें। और उसमें डिक्लेयर किया, ये 26 तारीख का फैसला है, 26 जून का, उसमें उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है PTI का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कि वो प्रोटेस्ट करे या वो जलसा करे या लॉफुल असेंबली करे और गैदरिंग करे, आप उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। और जो इस्लामाबाद में आज तक जलसे हुए हैं वो 4 जगह हैं। नंबर 1 F9 पार्क हमारी प्रेफरेंस थी, नंबर 2 हमारी प्रेफरेंस थी पेशावर मोड़ के करीब जो G9 है, यहाँ जहाँ मौलाना फजल रहमान ने 2 दफ़ा धरना दिया था। नंबर 3 हमारी प्रेफरेंस थी परेड ग्राउंड। नंबर 4 पे हमने लास्ट ऑप्शन के तौर पर हमने तकरोल भी रखा था, क्योंकि यहाँ मंजूर पश्तीन वगैरह को जलसा हुआ था। और इसके बाद जब यहाँ अदालत में पेश हुए 26 को, उसने DC ने आकर के ये कहा कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं, हम तकरोल पे देने को तैयार हैं। हमने कहा जी आप प्रेफरेंस के हिसाब से देख लें। कोर्ट ने फिर उसमें कहा कि जी आप जाएं, इनके साथ बैठ के इनको परमिशन दें और राइटिंग में दें। 26 से लेकर 4 तारीख को फिर अगली डेट दे दी। 9 डेज़ हमने कम से कम 20 मरतबा मुसलसल रब्ता किया उससे, टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, पर्सनल विजिट के ज़रिए और लीगल नोटिस के ज़रिए। उन्होंने कहा जी मैं NOC अभी दे रहा हूँ। 4 तारीख को आपको पता है हमें NOC मिला, 4 परसों तारीख को कोर्ट में। और मैंने उनकी शिकायत की कि जी इन्होंने आज 9 डेज़ हमारे वेस्ट किए हैं और तैयारी के लिए आपको पता है कितना टाइम चाहिए, आपकी मर्जी है। हमने कहा जी ठीक है, हम एक दिन में भी हम जलसा करने को तैयार हैं। आप सब ने दोस्तों ने देखा, आप गए हो, माशाल्लाह ऐसा समा था कि कल ही जलसे का सा समा था। हम कल ही अनाउंसमेंट करते थे और हम सारी लीडरशिप चली जाती, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सब रात को ही हो जाता। लेकिन ये कैंसिलेशन तो रात को की है ना, लेकिन परसों रात से लेकर परसों क्या इधर से आमिर मुगल साहब को DC ने बुलवाया, वहाँ ये गए, वहाँ का ADCG और AC अब्दुल्ला नामी बंदे आ रहे हैं आपके साथ, आपको लेके जाएंगे, जलसा गाह की जगह दिखा दें। हालांकि वो हमें पता थी, हमने खुद अप्लाई कर रखा था, मगर उनको दफ्तर में बिठा के आधे घंटे बाद पुलिस आ गई थाना रमना की, उनको उठा कर ले गए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उसके हवाले से कल हमने उनके बेटे की तरफ से उस अबडक्शन एंड अरेस्ट के खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी कि ये हरासमेंट है और वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है और अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है। दूसरी फिर जब कल दिन में, परसों रात को जब हमारी तैयारी शुरू हुई और कल दिन में उन्होंने क्या किया कि हमारे जो काम कर रहे थे वर्कर्स, 5 वर्कर्स को गिरफ्तार करके ले गए, किडनैप करके, बल्कि थाना तकरोल वाले ले गए। फिर उसके पीछे हमने वकला को भेजे कि भाई क्यों है, फिर उनको छोड़ा। तो फिर क्या किया कि क्रेन के ऑपरेटर को उठा के ले गए, फिर काम करने में रुकावटें पैदा की और फिर मीडिया पूरे पे चलाने की कोशिश की कि जी ये जलसा कैंसिल हो गया, हमने कर दिया। और उसके बावजूद फिर हमने कहा कि जी ये बेईमानी कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं। और कल सारा दिन, एक बात सबसे अहम बात है, कल सारा दिन DC के साथ मैं राब्ते में रहा, DC के साथ राब्ते में रहा थ्रू व्हाट्सएप। उसने कहा जी मैं अभी बंदे भेज रहा हूँ, आपको पूरा सेफ गार्ड करेंगे, आपके बंदों को प्रोटेक्शन देंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, हम उस हवाले से आपको फैसिलिटेट करेंगे। कल DC के साथ मुस्तकिल रब्ता रहा। इस दौरान एक और बड़ी फजूल हरकत की
रियासती दहशतगर्दी करते हुए हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर या मीडिया के इम्पोर्टेंट पर्सन रिजवान साहब को, आपको पता है सारे दोस्त जानते हैं, रिजवान अहमद साहब को और उनके भाई नुमान को, दोनों को किडनैप कर लिया और कोई पता नहीं कहाँ ले गए। और लास्ट टाइम हमें पता चला कि रवात की साइड पे उनकी गाड़ी जा रही थी। और ये सब कुछ हमने पुलिस के पास उनके लवाहिकीन गए हैं, लेकिन पुलिस FIR दर्ज करने से भी इनकारी है। जलसागाह से 15-20 बंदे हम और क्वाड की भी उठाए उन्होंने। आप जलसागाह से जो बता रहे हैं शहजाद अफरीदी साहब, वहाँ से बंदे भी उठा के ले गए। और ये सारी फस्तायत, फाशिस्ट किस्म की हरकतें सब आपके सामने आ चुकी हैं। फिर मैंने कल वीडियो डाली, मैंने सबको कहा कि भाई हमारे पास कोई कैंसलेशन का कोई नोटिस, कोई सर्टिफिकेट, कोई लेटर नहीं आया। रात को 1:34 पे, ये टाइम नोट कर लें, रात 1:34 पे मैं जाग रहा था, सारे दोस्तों के साथ राब्ते में था कि भाई कैंसलेशन हो गया है, इजाज़तनामा नहीं मंसूख हो गया। रात 1:34 पे DC साहब ने मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे वो कैंसलेशन या सस्पेंशन ऑफ NOC का लेटर भेज दिया। और उसमें रीजंस क्या दी कि मुहर्रम उल हराम है, इस वजह से कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी है और हमने कैंसिल कर दिया। पहली बात तो ये देखें कि 4 दिन पुरानी या 3 दिन पुरानी एप्लीकेशन या 2 दिन पुरानी एप्लीकेशन है जो लिखा जा रहा है कि मुहर्रम है, और मुहर्रम तो अभी शुरू नहीं हुआ, ये कल होगा या परसों होगा। वो तो चांद के ऊपर मुनसर है कि इनको कैसे ख्वाब आ गया कि जी आज मुहर्रम है। दूसरी बात यह है कि जो एप्लीकेंट्स हैं, और फिर उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको बुलाया गया मगर आप नहीं आए। ज़रूर बुलाया आमिर मुगल को, मगर बुला के आधा घंटा इंतजार करा के आपने उनको जेल में भेज दिया, ये बुलाया। और उसके साथ सारा दिन DC मेरे साथ राब्ते में रहा, एक कोई मैसेज, कोई एक टेलीफोन कॉल, मैं तो उसकी फोरेंसिक कराने को तैयार हूँ। मुझे नहीं आया कि जी आप आ जाएं, मैं उनका वकील हूँ ना। अगर आपको कोई और नहीं मिल रहा, आमिर मुगल तो ज़ाहिर पिटिशनर था, वन ऑफ द पिटिशनर था, या अखवंद साहब थे यहाँ बैठे हुए हैं, इन दोनों को ना नोटिस आया, ना लेटर आया, ना किसी हवाले से उनको बुलाया गया। मैं उनका वकील हूँ और मैं मुस्तकिल इस सारे हवाले से राब्ते में हूँ और पिछले 3-4 महीनों से इसको मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं, मुझे तो बता देते, एक मैसेज कर देते कि जी इस हवाले से हमने कोई मीटिंग रख रहे हैं, आप आ जाएं, और पूरे मीडिया में चलवाया कि जी हमने इनको PTI को बुलाया था, इनका कोई नहीं आया। ये सारी बेईमानी है, ये यजीदियत है, ये फाशिज्म है। और ये इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये बनी हुई है इन कठपुतलियों के एक पुरजे, इसलिए कि इनकी ना कोई कैपेसिटी है, ना इनके पास कोई अथॉरिटी है। ये मिसयूज ऑफ लॉ कर रहे हैं, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं, और ये क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अदालत के सामने कोई अंडरटेकिंग, अदालत के सामने कोई दे दे कोई भी शख्स, तो वो उसका पाबंद होता है, वो ऐसे तस्वर होता है ये कोर्ट आर्डर है, और जो उसको वायलेट करेगा ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और आज आपके सामने हम